My dear brothers and sisters, today we shall understand the definition of grammar, alphabet, vowel, consonant, letter, word, and sentence. Grammar. Grammar is an art which teaches us the rules of speaking, reading, and writing a language correctly. इसका हिंदी अर्थ समझेंगे। ग्रामर इज एन आर्ट। ग्रामर एक कला है। ग्रामर इज एन आर्ट। ग्रामर एक कला है। विच टीचेज अस द रूल्स ऑफ स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग a language correctly. A language correctly इसका अर्थ समझेंगे। ग्रामर एक कला है जो हमें सिखाता है। द रूल्स ऑफ स्पीकिंग, बोलने के नियम। रीडिंग, पढ़ने के नियमों को। एंड राइटिंग अ लैंग्वेज करेक्टली, शुद्ध रूप से एक भाषा के बोलने, पढ़ने और लिखने के नियमों को सिखाता है। अर्थात व्याकरण की परिभाषा हम समझेंगे कि व्याकरण एक ऐसा कला है जो हमें एक भाषा के शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने और लिखने के नियमों को सिखाता है। अगला हेडिंग देखेंगे, अल्फ़ाबेट, वर्णमाला। अल्फ़ाबेट को कहते हैं इंग्लिश में वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। जैसे यहाँ पर संकेत में आपको लिखा गया है ABCD .XYZ, यानी अर्थात इसको समझ लेना आपको कि A से कुल Z तक कुल कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। लेटर, अक्षर। काइंड्स ऑफ लेटर, अक्षर के प्रकार। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लेटर। अक्षर के 2 प्रकार हैं। अक्षर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? वावेल और कॉन्सोनेंट। ये अक्षर के 2 प्रकार हैं। वावेल मीन्स होता है स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल जो 26 अक्षर होते हैं उनमें ये 5 अक्षर AEIOU वावेल होते हैं और बाकी शेष 21 अक्षर कॉन्सोनेंट होते हैं। अब इसके बाद हेडिंग लिखा गया लेटर, अक्षर। अक्षर किसे कहते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज? लेटर इज द शॉर्टेस्ट यूनिट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। इसमें बताया गया है कि इन इंग्लिश लैंग्वेज लेटर इज द शॉर्टेस्ट यूनिट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। अंग्रेजी भाषा में अक्षर वह छोटी सी छोटी इकाई है जिसका खंडन न किया जा सके। अंग्रेजी भाषा में हम देखते हैं कि अंग्रेजी भाषा में अक्षरों का खंडन नहीं होता है। जैसे अक्षरों का खंडन किसी दूसरे भाषा में, हिंदी भाषा में हम विचार करते हैं तो इसमें क्या होता है? आधा क हो जाता है, आधा च हो जाता है, ठीक है, आधा न हो जाता है। तो आप ये समझते हैं कि हिंदी भाषा में अक्षरों का विभाजन होता है। अक्षरों का विभाजन
अक्षरों को खंडित किया जा सकता है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में अक्षरों का विभाजन नहीं हो सकता। इन इंग्लिश लैंग्वेज लेटर इज द शॉर्टेस्ट यूनिट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, यानी अक्षर वह छोटी इकाई है जिसका खंडन न किया जा सके। वही क्या होता है? अक्षर होता है। अब देखेंगे वर्ड। वर्ड मतलब शब्द। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड एज पेन, चेयर, मदर, etc। इसमें बताया गया है अक्षरों का समूह शब्द कहलाता है। अक्षरों का समूह शब्द कहलाता है। तो अक्षरों का समूह शब्द कहलाता है, यानी अक्षरों को मिला करके शब्द का निर्माण होता है। और शब्द का निर्माण होता है तो शब्दों के निर्माण में वावेल्स का होना, यानी स्वर का होना बहुत आवश्यक है। स्वर का होना बहुत आवश्यक है। जैसे वावेल A E I O U जो होता है, 5 अक्षर जो वावेल्स होते हैं, इन वावेल्स की सहायता से ही शब्द का निर्माण होता है। यानी कोई भी वर्ड बनता है तो उसमें वावेल्स अवश्य होते हैं, यानी वावेल अवश्य उस वर्ड में होते हैं। तो इसका अर्थ आप ये समझ लेंगे, वर्ड्स कैन नॉट बी क्रिएटेड विदाउट वावेल्स। वावेल्स आर नेसेसरी टू क्रिएट वर्ड्स। अब जैसे हम कोई भी वर्ड, इंग्लिश में कोई भी वर्ड हम लिखते हैं तो उसमें कोई न कोई वावेल आना आवश्यक है। जैसे हमको लिखना है, जैसे हम लिख दिए पेन, PEN, तो P क्या है? P जो है कॉन्सोनेंट है, N क्या है? कॉन्सोनेंट है, लेकिन E क्या है? वावेल है। जैसे हम लिखते RUN, रन। अब इसमें देखेंगे U क्या है? वावेल है। तो कोई भी हम अंग्रेजी में वर्ड लिखेंगे तो उसमें कम से कम एक वावेल होना आवश्यक है। बिना वावेल के कोई भी वर्ड का निर्माण नहीं हो सकता। यानी वावेल होना आवश्यक होता है। प्रत्येक शब्द में कम से कम एक वावेल तो अवश्य होंगे। इसी तरह से कोई भी वर्ड आप देखेंगे उसमें वावेल्स का होना आवश्यक होता है। तो वर्ड का जो निर्माण होता है, शब्द का निर्माण जो होता है, वह अक्षरों से होता है और उन अक्षरों के समूह में वावेल होना आवश्यक होता है। कम से कम एक वावेल, एक स्वर होना आवश्यक होता है। और अंग्रेजी वर्णमाला में जो कुल 21 अक्षर होते हैं उनमें दो अक्षर ऐसे होते हैं, जैसे आपको बता दिया जाए A और I। ये 2 अक्षर ऐसे होते हैं कि ये लेटर भी हैं और वर्ड भी है। अब ये लेटर और वर्ड कैसे हो सकते हैं, इसको समझना है। यहाँ पर हम लिखते हैं ए का मतलब होता है एक, आई का मतलब होता है मैं। तो इस तरह से आई चूंकि एक ही अक्षर में है, ए भी एक ही अक्षर में है, लेकिन इसके द्वारा एक वर्ड मीनिंग बनती है। एक ही अक्षर होने पर भी इसके द्वारा एक वर्ड मीनिंग बनती है। इसलिए ये दोनों अक्षर लेटर हैं और इसके साथ साथ ये
वर्ड भी है। अब इसके आगे समझते हैं। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, यानी अक्षरों का समूह शब्द कहलाता है। जैसे कि पेन, PEN, पेन में ई जो है वॉवेल है, चेयर है, मदर है, ETC। इस तरह से ढेर सारे शब्द होते हैं जिसमें कोई न कोई वॉवेल होना आवश्यक होता है। अब उसके आगे समझते हैं। अगला डेफिनेशन है सेंटेंस, अ सिस्टमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड which gives us a complete sense is called sentence. एग्जाम्पल, मोहन इज अ गुड बॉय। आपको इसका हिंदी अर्थ बता दिया जाए। अ सिस्टमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, यानी शब्दों का व्यवस्थित मेल जिससे हमें यानी पूर्ण भाव प्राप्त होता है, इज कॉल्ड सेंटेंस। उसे हम सेंटेंस कहते हैं, उसे हम वाक्य कहते हैं। यानी शब्दों का सुव्यवस्थित मेल जिसके द्वारा हमें पूर्ण ज्ञान मिलता है, यानी पूर्ण वाक्य के बारे में पूर्ण जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार के शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल, मोहन इज अ गुड बॉय। जैसे कि उदाहरण है, मोहन एक अच्छा लड़का है। इस वाक्य में मोहन इज अ गुड बॉय यानी मोहन एक अच्छा लड़का है, अर्थात इस पूरे वाक्य में मोहन की अच्छाई के बारे में बताया गया है। ठीक है भैया बहनों, इसको इतना समझेंगे। अगले वीडियो में आपको आगे बताया जाएगा।